इमेजिन करो कि एक दिन ऐसे ही तुम रास्ते पकड़कर अपनी कार से कहीं जा रहे हो और तुम्हारी कार का विंडोज ओपन है और तुम्हारा कार का स्पीड मात्र 30 किलोमीटर पर आवर है और किसी ने तुम्हें जोर से माँ बहन की गाली बकी जिसे तुम कभी जानते भी नहीं हो। तो सोचो कि तुम एग्जैक्ट उस टाइम क्या करोगे। माई एक्सपेक्टेशन इज तुम भी उसे जोर से माँ बहन की गाली बकोगे या कार को रोककर उसे मारने दौड़ोगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम उससे पहले कभी मिले नहीं हो, ना ही तुम उसे जानते हो। फिर भी उससे उलझकर तुम्हारा 10-20 मिनट वक्त बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। साथ में तुम्हारा मूड दिन भर के लिए खराब हो गया और तुम उस दिन अपने काम में 100% नहीं दे पाए। और हो सकता है यही बात सोचते सोचते तुम लाइट डिप्रेशन में भी चले जाओ और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम मर जाओ। मजाक से हटके, लेकिन ऐसा हो सकता है। सो आई एम कमिंग बैक ऑन टॉपिक। ये सब तुम्हारा इमोशनल वीकनेस का नतीजा है। अगर तुम उस 2 कौड़ी के इंसान से उलझते नहीं तो तुम्हारा दिन या कह लो तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं होता, क्योंकि तुम अकॉर्डिंग टू वीडियो एक्सीडेंट में मर चुके हो। सिर्फ एक इंस्टेंट डिसीजन ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या होता अगर तुम उस 2 कौड़ी के इंसान को इग्नोर करके मजे से अपने काम में चले जाते? तो तुम्हारा क्या ही कुछ बिगड़ता और तुम मरे भी ना होते। और यही फर्क होता है एक किंग मेंटेलिटी और एक लूजर मेंटेलिटी में। एक किंग अपने वक्त को बचाता है, अपने एनर्जी को बचाता है। एक किंग या एक हाईली सक्सेसफुल पीपल अपने इमोशन को कंट्रोल में करता है। किसी की औकात नहीं है कि उस इंसान को कोई गुस्सा दिला दे। किसी की औकात नहीं है कि उस इंसान को कोई रुला दे। किसी की औकात नहीं है कि उस इंसान को कोई उलझा दे। कब रोना है, कब गुस्सा करना है, यह सब एक इमोशनल इंटेलिजेंस के हाथ में होता है। और ऐसा इंसान दुनिया पर राज करते हैं, क्योंकि एक टॉप नॉच इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को कोई उलझा ही नहीं सकता और ना ही कोई उसका दिल दुखा सकता है। लेकिन तुम, माफ करना, तुम अपने ही छोटे साम्राज्य के गुलाम हो। बट अगर तुमने अपने इमोशन को कंट्रोल में कर लिया तो तुम बन जाओगे इस दुनिया के बादशाह ऑफ इमोशन। इतिहास उठाकर देखो, महाराजा पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर योद्धा और एक विजेता थे। लेकिन अफसोस, इमोशन में बहकर उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने उन्हीं के समाज को निगल गया। राजा बड़े थे, लेकिन इमोशन उनके दुश्मन से भी बड़ा साबित हुआ और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन अगर पृथ्वीराज चौहान इमोशनल इंटेलिजेंस होते तो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य बहुत पहले ही खत्म कर चुके होते। आज का बादशाह वो नहीं है जिसके पास महल है। आज का बादशाह वो है जो अपने अंदर के तूफान को साइलेंस में बदल देता है, जो किसी बात से टूटता नहीं, किसी धोखे से झुकता नहीं। सब हिल जाएंगे तब भी जो स्थिर खड़ा रहे, वो होता है असली बादशाह ऑफ इमोशन। अगर तुम्हें इस दुनिया पर राज करना है तो पहले अपने इमोशन पर जीत हासिल करो, क्योंकि जो खुद से जीतता है उसे कोई युद्ध में नहीं हरा सकता। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि इमोशन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पर जब तक वो तुम्हें चलाता है तुम सिर्फ एक प्यादे हो। जब तुम उन्हें चलाने लगते हो तब तुम बनते हो बादशाह ऑफ इमोशन। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, अपने इमोशन के गुलाम होते हैं, और दूसरे जो अपने भावनाओं को ही अपना हथियार बना लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई किताब में पढ़ी जाने वाली चीज नहीं है। ये वो आग है जो इंसान को शून्य से शिखर तक ले जाता है। जब तू अपने गुस्से को पहचानने लगता है तो तू जाग जाता है। जब तू उसे कंट्रोल कर लेता है तो तू बदल जाता है। और जब तू दूसरे का दर्द समझ लेता है तो तू भीड़ से हटकर राजा बन जाता है, राजा जैसा दिखने लगता है। एक इमोशनल इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको इमोशन के 5 पिलरों को डिकोड करना होगा। अगर ये 5 पिलर आपके मजबूत हो गए तो आप बनते हो एक इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान जो इस दुनिया पर राज करता है और अपने पर भी राज करता है। सो फर्स्ट पिलर इज सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानो, वरना ये दुनिया तुम्हें मोहरा बना देगी। तुम कब खुश होते हो, कब टूटते हो, कब गुस्सा करते हो, ये सब समझो। जिस दिन तूने अपने अंदर के तूफान को पहचान लिया, अपने मन को देख लिया, उसी दिन से तेरा असली सफर शुरू होता है और बदलाव निश्चित है। नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन। भावनाओं को पिघलाओ, फोड़ो मत। गुस्सा आना कमजोरी नहीं है, उसे काबू करना ताकत है। जो खुद को नहीं संभाल सकता वो किसी भी युद्ध में हार जाएगा, चाहे वो मैदानी युद्ध हो या जीवन के युद्ध हो। नंबर 3, मोटिवेशन। जब सब थक जाए तब भी तू चले, यही अंतर है बाकी और तुझ में। इमोशनल इंटेलिजेंस लोग तालियों के लिए नहीं दौड़ते, वो अपने अंदर की आग लिए भागते हैं, इसलिए वो थकते नहीं। नंबर 4, एम्पैथी। तुम एक इंसान हो और दूसरे इंसान की आंखों में झांक कर उनके दर्द को महसूस करना होगा। और ये कमजोरी नहीं, ये इंसानियत का सबसे ऊंचा दर्जा है। एम्पैथी वो शक्ति है जिसे ना तलवार झुका सकती है, और एम्पैथी ही दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है। एम्पैथी दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है।
जो आपको राजा बनाकर छोड़ देती है। नंबर 5, सोशल स्किल। तू अकेला कितना भी महान हो, पर जीतने के लिए लोगों को जोड़ना आना चाहिए, लोगों से रिलेशन बनाना आना चाहिए, शब्दों से दुनिया बदलना, वक्त पर खामोश रहना, यही असली खेल है। भाषण सब देते हैं, लेकिन दिल में उतरने वाला बोल सिर्फ एक इमोशनल इंटेलिजेंस की आवाज से ही आता है। शरीर की ताकत सब दिखाते हैं, लेकिन असली ताकत दिल और दिमाग में छुपी होती है। और जो इंसान अपने भावनाओं का मालिक बन गया, उससे ना तो दुनिया जीत सकती है, ना तकदीर उसे हरा सकती है। तू राजा बनना चाहता है तो पहले खुद को जीत। इमोशनल इंटेलिजेंस तेरा पहला हथियार है और सबसे खतरनाक हथियार है। आई होप यह वीडियो थोड़ी छोटी बन गई, लेकिन मैं आशा करता हूँ तुम इसे अच्छे से डिकोड करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे और आज से ही अपने लाइफ को चेंज करोगे।